अस्सलामु अलैकुम वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र होगा, मज़े में होंगे। यहाँ पे दिन का आगाज़ करती हूँ सुबह सुबह के नाश्ते से। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को नाश्ता बना के दिया और साथ उसने लंच में चिप्स ले जाने की फ़रमाइश की, तो मैंने जहाँ पे उसके लिए चिप्स बना रही हूँ। बात करेंगे आज की वीडियो में कि किस तरह से पैसों को बचाया जा सकता है, पैसों को सेव किया जा सकता है, कि किस किस तरह से आप लोग अपने पैसों को ज़ाया करते हैं। जो आपको टिप्स दूंगी कि इस तरह से आप लोग पैसों को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे दिन का आगाज़ नाश्ते से हो रहा है, तो यहीं से मैं अपनी बात का आगाज़ करती हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह सर्दी में सुस्ती की वजह से, काम ना करने की वजह से दिल नहीं कर रहा, तो कह देते हैं कि चलें आज बाहर से खाना ले आएँ। तो बज़ाहिर तो आप लोगों को लग रहा है कि ये 200-250 का नाश्ता क्या ही हो जाएगा इन पैसों से हमारा। तो जब आप लोग मंथ के एंड पे उन पैसों का हिसाब करते हैं तो वो 4-5 हज़ार तक बन रहे होते हैं। तो एक तो बाहर के खाने से मुझे लगता है मंगवाने से एक तो पैसा ज़ाया होता है, दूसरा वो सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बज़ाहिर वो खाने में तो बहुत मज़ा आ रहा होता है। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, और उन पैसों को मेरे ख़्याल से अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करें, कोई ऐसी चीज़ ले लें जिसका आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। दूसरा, एक तो इस तरह से आप अपनी सेहत को नुकसान दे रहे हैं। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सिर्फ़ इस वजह से खाना घर पर नहीं बना रही कि बिस्तर से निकलना पड़ेगा, तो प्लीज़ इस आदत को बदलें। वैसे भी 2026 शुरू होने वाला है, जो आपने अपनी लिस्ट बनानी है, जो 2026 में गोल्स आप लोगों ने सेट करने हैं, तो इंशाल्लाह जो आप लोगों ने अचीव करने हैं, तो सबसे पहले आप लोग वहाँ पे ये सेविंग को फर्स्ट पे रखें, और जो सुस्ती और कायली है दूर भगाना, वो भी अपनी लिस्ट में शामिल कर दें। क्योंकि बहुत सारे घर के काम ऐसे हैं जो हम सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से और दिल नहीं चाह रहा होता, इस वजह से डिले किए जा रहे होते हैं। यही छोटी छोटी बातें होती हैं, फिर जब महीने का एंड आता है ना, तो हमारा हाथ बहुत तंग हो जाता है। हमें समझ में नहीं आ रहा होता आखिर कि ये जो स्पेशली मतलब 20 के बाद के जो दिन होते हैं ना, कैसे गुजारें। और जिनके हस्बैंड की हर महीने एक फ़िक्स सैलरी आती है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, तो फिर उनके लिए जो 20 के बाद दिन हैं वैसे भी बहुत स्लो गुजर रहे होते हैं, मतलब दिन गुजरने का नाम ही नहीं रहे होते। तो बंदा सोच रहा होता है कि कब आएगी, यकम आएगी और हस्बैंड की सैलरी आएगी। तो इससे बेहतर ये है कि बंदा स्टार्ट से, यकम से ही देखभाल कर चीज़ों को चले। अपनी मैं कहती हूँ एक लिस्ट बना लिया करें आप लोग ना, अपनी जो सैलरी है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। एक जो बहुत ज़रूरी काम है, एक तो, और एक ख़ास हिस्सा स्टार्ट में सेविंग के लिए इन्वेस्ट करें। अगर आप कहें कि मुझसे पैसे बचते ही नहीं, तनख्वाह इतनी है, कैसे बचाऊं, क्या करूं, तो पैसे ऐसे कभी भी नहीं बचेंगे। जैसे ही स्टार्ट में जितना भी 30,000 35,000 आपके हाथ आता है, उसमें से पहले ये ख़ास पोर्शन जितना 2,000 3,000 जितना भी हो सकता है आप लोग अलहदा कर लें, और उसको ऐसे सोचें कि ये जो है आ ही नहीं थे पैसे मेरे पास, उनको एक ऐसी जगह रख लें, ठीक है। और ये नहीं कि बस वो रखे तो रखे ही रहें, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, पैसे की जो वैल्यू है वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करें, ताकि पैसे से आगे मज़ीद जो है पैसा बने रखने से फिर वो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। पैसे को इन्वेस्टमेंट करना सीखें, क्योंकि पैसे बचाने का मकसद जो है ना, आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पैसे को बचा कर कहीं इन्वेस्ट करें, ताकि आपका पैसा जो है मज़ीद आपके लिए पैसा लेके आए। लेकिन हमसे अक्सर ख़वातीन ऐसा करती हैं कि कहीं पर्स या वॉलेट में पैसे जमा करती हैं या कमेटियाँ डालती हैं, फिर वो जब थोड़ी बहुत रकम जमा होती है जाकर उसको बैंक में रखवा लेती हैं। तो मतलब ये चीज़ ठीक नहीं है, यानी पैसों को इन्वेस्ट नहीं करती, बस पैसों को जमा करती रहती हैं। तो पैसों को इकट्ठा करके फिर उनको इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो जब कोई चीज़ आप ले लेती हैं उन पैसों की, तो वो चीज़ तो आपके पास आ जाती है, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जो पैसे आप सेव करते रहते हैं उनकी वक्त के साथ साथ जो है कीमत, वैल्यू घटती है पैसों की, ठीक है। एक और जिस तरह से हम लोग पैसों का ज़िया करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब घर में मासियाँ रख लेते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है अगर आप सही सलामत हैं, कोई आप मसरूफ़ खातून है या जो बाहर जॉब करती हैं, चलो उनका समझ आती है, कुछ हेल्पर वगैरह रख लिया, लेकिन कुछ औरतें वैसी बस घरों में पड़ी रहेंगी और साथ मासियाँ वगैरह रख लेती हैं। अगर अल्लाह ने आपको सेहत तंदुरुस्ती दी है, उसके बावजूद आप इस वजह से नहीं काम करती कि आदत नहीं है, ये आपसे होते नहीं हैं, सुस्ती की वजह से आप कर नहीं पाती,
تو مہینے کے 4-5 ہزار دے کر ایک میڈ ہائر کی ہوئی ہوتی ہے، تو یقین کریں یہ پیسوں کا ضیاع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں پیسے تو ان کو انویسٹ کریں، ان کو سیو کر لیں، کہیں اور استعمال کر لیں۔ گھر کے کام خود کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ایک تو گھر کے کاموں سے انسان کا جو ویٹ ہے نا وہ مینٹین رہتا ہے اور صحت جو ہے اچھی رہتی ہے، کیونکہ جتنا ہم لوگ جو ہے فارغ بیٹھتے ہیں نا اتنی ہماری دماغ میں نیگیٹو تھاٹ آتے رہتے ہیں۔ جتنی ہماری موومنٹ ہوتی رہے گی، ہماری باڈی جو ہے شیپ میں رہے گی، ہماری صحت کے لیے بھی مصروف رہنا اچھا ہے۔ وہ کہتے ہوتے ہیں نا خالی دماغ شیطان کا، تو جب ہم لوگ خالی رہتے ہیں، بنا ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں، تو اتنی دیر میں آپ لوگ گھر کے خود کام کیا کریں، کیونکہ ماسیاں جو ہے نا اس طرح سے مجھے لگتا ہے اچھے سے کام بھی نہیں کرتی، بس اوپر سے کیا، ٹائم اپنا پورا کیا اور گئے نا۔ تو آپ لوگ جب خود اپنے گھر کو جس طرح سے سجائیں گی، سنواریں گی، کوئی اور اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی جو ہے رائے دے کر کمنٹ میں ضرور بتائیں۔